to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सोनम कपूर और आनंद आहूजा की सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी हैं. विजार्ड गैस लीक इंसिडेंट ने पूरे देश को शॉक कर दिया है. क्या बॉलीवुड की सबसे लवेबल जोड़ी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण फिर से आ सकते हैं एक साथ? क्या सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे को 250 करोड़ रुपीस में सेल करने का लिया डिसीजन? This is my anniversary present. Insane. सोनम कपूर और आनंद आहूजा की सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है, बट इन लॉकडाउन मोड. सोनम कपूर ने अपनी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी पर मिले खास गिफ्ट के वीडियो को सोशल मीडिया पर किया शेयर और इसे कैप्शन दिया @आनंद आहूजा knows me too well, love you so much. हबी आनंद से मिला ये पोर्टेबल गेमिंग कंसोल सोनम को आया बहुत ही ज्यादा पसंद and she is over the moon. This is my anniversary present. Insane. वैसे आनंद ने सोनम के इस लवी डवी मैसेज पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, My little geek nerd, bunny, competitive queen, happy almost anniversary. आनंद के इस हैप्पी ऑलमोस्ट एनिवर्सरी मैसेज से आप समझ ही गए होंगे कि ये गिफ्ट आनंद ने एक दिन पहले ही अपनी वाइफी डियर सोनम को दिया है. We all know 8 मई 2018 को कैसे धूमधाम से सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी हुई थी और पूरा बॉलीवुड इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना था. अपनी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सोनम और आनंद सेलिब्रेट करेंगे. एंड एज वी नो देम, वो फैंस को कर सकते हैं सरप्राइज विद देयर लवी डवी पोस्ट्स एंड मैसेजेस. लाइक लास्ट ईयर सोनम और आनंद ने सोशल मीडिया पर अपनी एनिवर्सरी के दिन कुछ खास लवी डवी पोस्ट को किया था शेयर. सोनम और आनंद आहूजा की लास्ट 2 years की जर्नी रही है फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन. सोशल मीडिया पर ये लव बर्ड्स अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज की पिक्चर्स एंड वीडियोस. एंड वी मस्ट से ये पोस्ट देते हैं सभी कपल्स को मेजर कपल गोल्स. And it's Sonam Kapoor and Anand Ahuja's wedding anniversary. ऐसे में उनकी वेडिंग के दौरान स्टार्स ने जिस ग्रैंड अंदाज में मस्ती की थी उस पर नजर डालना तो बनता है. Yash, yes, hello. What are you looking for? Washing machine. Who, what? Washing machine. Washing machine? Where is it? Washing machine is not here. Where, what is? Look. This is not a washing machine. This is a tijori. Why did you think this was a washing machine? What you do with it? What do I do with this? Currently, absolutely nothing given the current economic situation of all our lives. Okay. I wish this was a washing machine. It would be so much more useful. Okay. Well, yes. करण जौहर की तिजोरी को उनके बेटे यश ने समझा वॉशिंग मशीन. करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है एक क्यूट वीडियो विद हिज किड्स एंड ही रोट,
Well, we are now back in the closet, but this time with a twist. #Lockdown with the Johars. कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन में करण जौहर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते रहते हैं अपने क्यूटीज के साथ हिलेरियस वीडियोस, और अपनी इन सुपर क्यूट वीडियोस को करण जौहर ने नाम दिया है लॉकडाउन विद द जौहर्स। Well now, Lockdown with the Johars के इस वीडियो में Yash wanted to wash all the clothes and he points towards the tijori, assuming it to be a washing machine. हालांकि Karan then clarified that no, it's not a washing machine, but a tijori. And when Yash further asked what does he do with the tijori, Karan Johar quipped that unfortunately आजकल के critical scenario को देखते हुए इसका कोई यूज ही नहीं है। Well, जब भी करण जौहर अपने किड्स के साथ कोई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उसे काफी पसंद किया जाता है। एंड वी विश कि करण जौहर आगे भी लॉकडाउन विद द जौहर्स की इस सीरीज को सोशल मीडिया पर कंटिन्यू रखेंगे। एंड हियर आर सम अदर हिलेरियस वीडियोस फ्रॉम #LockdownWithTheJohars. Excuse me, where are you going, Yash? Where are you going, Rui? I'm fed up. You're fed up? And Yash, are you also fed up? No, I'm crying. Oh, you're also fed up. So you all are leaving? Are you leaving the house and running away? Yeah. Oh God, we'll miss you. Bye. Bye. Toodles. Today, Okay, bye-bye. All right, we're going to play a game. Ruhi, if you are an animal, what animal would you be? Peppa. Peppa Pig. Yash, if you were an animal, what would you be? Peppa. You would be what? Peppa. You'd be Peppa Park? Okay. And if Dada was an animal, he would be? Yeah, elephant. What? Elephant. Thanks so much. Thank you. You made me an elephant. Oh, Hello, elephant. I'm crying now. Bye. Toodles. Wow. We're eating burgers today, Ruhi. Yash. Even Dada wants to eat. No, you will get fat. I'll become fat if I have a burger. Mama, are you saying the same thing to Mama as well? Mama also. Mama, I think he's telling us not to eat these burgers because he says we'll become fat. Who'll become fat, Baba? Dada. Dada will become fat? No, Mama's fat. No, Mama's healthy and Dada is also healthy. Ruhi, what do you think of Dada? Nothing. Huh? What? Nothing you think of Dada? Oh God. Okay, I better go back to my low moral self. Wow, we're dancing. Yeah. Even Dada's dancing. You are not dancing. You are very kadab in dancing. You're very kharab. I'm kharab in dancing. Yash, I'm kharab in dancing. No, yes. I'm also, I'm really fed up. I'm kharab in dancing. I'm kharab in singing. What am I good for, Rui? What am I good for? Yes. I'm good for Yash. I produced Yash. That's my big talent. And Yash, what do you think is my strength? Say something nice about Dada. Clearly, he has nothing nice to say. Okay, bye-bye. That's all he has to say to me. बॉलीवुड की ये सबसे लवेबल जोड़ी फिर से आ सकती है एक साथ। रणबीर दीपिका फिर से एक फिल्म में आएंगे नजर और उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म बैजू बावरा के लिए रणबीर और दीपिका का नाम किया जा रहा है कंसिडर। कोरोना वायरस की वजह से भले ही फिल्म्स की शूटिंग रुकी हुई है, लेकिन आगे आने वाली फिल्म्स की प्लानिंग बॉलीवुड में जोरों शोरों से चल रही है और उनमें से एक है संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल ड्रामा बैजू बावरा। According to sources, संजय लीला भंसाली ने फिल्म बैजू बावरा के रीमेक में दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को लीड रोल्स में कास्ट करने का फैसला किया है और इस फिल्म को लेकर रणबीर और दीपिका से बात भी चल रही है। हालांकि अभी तक इन दोनों स्टार्स ने इस फिल्म को साइन नहीं किया है।
वैसे सोर्सेस का ये भी कहना है कि संजय लीला भंसाली को लगता है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जब भी स्क्रीन पर साथ आए हैं, उनकी जोड़ी ने अपना जादू दिखाया है और कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री वो अपनी फिल्म बैजू बावरा में भी चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इन दोनों स्टार्स को अप्रोच किया है। रणवीर सिंह के साथ संजय लीला भंसाली फ्यूचर में फिल्म्स करना चाहते हैं, लेकिन रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के बाद फोर्थ टाइम रणवीर दीपिका को वो अपनी फिल्म में रिपीट नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस बार उन्होंने रणबीर कपूर को कास्ट करने का डिसीजन लिया है। अब ये दीपिका और रणबीर की डेट्स पर डिपेंड करता है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म को साइन कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जाहिर है इन स्टार्स को साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले बचना है हसीनों, ये जवानी है दीवानी और तमाशा में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। फिल्म राधे को क्या 250 करोड़ रुपीस में सेल करने का लिया डिसीजन? क्या अब सलमान खान स्टारर राधे थिएटर्स की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सलमान खान का हर एक फैन जानना चाहता है, और सलमान खान के मैनेजर ने अपने एक स्टेटमेंट में इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। जहां तक फिल्म को 250 करोड़ रुपीस में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचने का सवाल है, सलमान खान के बिजनेस मैनेजर जॉर्डी पटेल का साफ कहना है कि उन्होंने अभी कोई अमाउंट फाइनल नहीं किया है। लेकिन हाँ, कोरोना वायरस पैंडेमिक को नजर में रखते हुए वो फिल्म राधे को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं। यानी सबकी उम्मीद से बिल्कुल अलग सलमान खान ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया है। अपने स्टेटमेंट में सलमान खान के मैनेजर ने कहा है, I haven't given any figure. All I said was that we are ready to release Radhe, your most wanted bhai, on an OTT platform once the film is complete and once we evaluate the situation. Only then we'll take a call. We don't have a figure in mind. The film is not yet complete. How can I quote an amount? We have got songs which are yet to be shot and even a couple of scenes. सलमान खान के बिजनेस मैनेजर के स्टेटमेंट से साफ है कि अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन फिल्म के डिजिटल रिलीज को लेकर डिस्कशन जरूर हो रहा है। सलमान खान के मैनेजर का थिएटर्स के अनसर्टेन फ्यूचर को देखते हुए कहना है, Would people like to go to watch a film in August? It seems unlikely. So we'll see what the situation is then and take a call accordingly. ये स्टेटमेंट फिल्म इंडस्ट्री की ट्रबल की पूरी कहानी कहता है, क्योंकि हर ट्रेड पंडित को यही लग रहा है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद ऑडियंसेस के विश्वास को जीतने में थिएटर्स को वक्त लगेगा। यही वजह है कि फिल्म्स की डिजिटल रिलीज के बारे में हर कोई सोच रहा है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की अ गुड न्यूज विद हिज फैंस, लेकिन उन्हें नेटिजन्स ने कर दिया ट्रोल।
वजह से लगे लॉकडाउन में कौन बनेगा करोड़पति 12 का प्रोमो अपने घर में शूट करने पर बिग बी को किया गया ट्रोल। अमिताभ बच्चन अपने पॉपुलर गेम शो के साथ एक बार फिर से टीवी पर आने वाले हैं और रिसेंटली KBC 12 के प्रोमो को शेयर भी किया गया, where Big B invited people to register for the show. हालांकि अमिताभ बच्चन was criticized for shooting amidst lockdown. कई लोगों को बिग बी का अपने घर पर शो का प्रोमो शूट करना पसंद नहीं आया और इसलिए लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया। ऐसे में अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए he wrote, "So yes, I worked. Got a problem with that? Keep it to yourself then. Damned if you pour it out here in this locked-in condition. Sufficient precaution as much that could be taken was taken, and what had been scheduled for 2 days was completed in 1 day, starting 6 p.m., ending a short while now." He further mentioned that he shot for 10 to 12 videos in a single day. He wrote, "Videos for social messaging from authorities, acknowledging the angels in white in the hospital where medical time was spent, giving credence to them that deliver, them that work assiduously so you and I can sleep in peace, personal gratifications to the many that ask, and then the KBC pile of several. In all about 10 to 12 videos and then hours of audio recordings, also for the same KBC. And the speculation as to how they shall conduct it. There have been no definite answers for that, but the authority hopes well and long. So, well, Big B ने ये साफ कर दिया कि किसी भी तरह अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से बचने के लिए जितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे उतने लेते हुए इस प्रोमो शूट को पूरा किया गया. So all those trolling him can take a chill pill. Coming up on the show, अब किस नई कंट्रोवर्सी में फंसे फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा से लेकर श्रुति सेठ ने सोशल मीडिया पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को किया स्लैम और इस बार विवेक अग्निहोत्री अपने 2013 के एक ट्वीट को लेकर आए निशाने पर. सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां सालों पुराने मैसेजेस स्टोर्ड रहते हैं और अक्सर सेलिब्रिटीज अपने पुराने मैसेजेस की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं और ऐसा ही हुआ है विवेक अग्निहोत्री के साथ, जो कुछ साल पहले तक अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में रहते थे और हाल ही में एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री के ऐसे ही पोस्ट को सोशल मीडिया पर किया शेयर. ये सोशल मीडिया पोस्ट है काफी ज्यादा शॉकिंग. यही वजह है कि एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा रीट्वीटेड द पोस्ट एंड रोट शॉकिंग. टीवी एक्ट्रेस श्रुति सेठ also shared the same post and tweeted yuck. सोशल मीडिया पर ढेर सारे यूजर्स ने विवेक अग्निहोत्री को उनके मिसोजिनिस्ट पोस्ट के लिए ट्रोल किया है. एक यूजर ने लिखा, so sad how these people think. Oh, shame on the ideology of people like Vivek Ranjan Agnihotri. Another user tweeted, at Mumbai Police, at Office of UT, at CP Mumbai Police, this person, Vivek Ranjan Agnihotri, has crossed all limits for his cheap comment. He should be arrested immediately. ऐसे ही ढेर सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं. वैसे अपने इन पुराने ट्वीट्स पर ट्रोल होने के बाद एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने स्टेटमेंट में विवेक अग्निहोत्री ने माना है कि उनके पुराने ट्वीट्स ठीक नहीं थे, लेकिन उस वक्त उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी और अब वो काफी डिफरेंट इंसान है. वैसे आपको बता दें, पिछले कुछ समय में कई बार विवेक अग्निहोत्री और सेलेब्स के बीच सोशल मीडिया पर तू मैं हो चुकी है. रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा ने विवेक अग्निहोत्री को किया था स्लैम. दरअसल विवेक अग्निहोत्री अपने ट्वीट में सोनाक्षी सिन्हा को क्वेश्चन कर रहे थे फॉर शूटिंग अमिड्स लॉकडाउन, लेकिन विवेक अग्निहोत्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मुंबई मिरर के जिस पोस्ट को शेयर किया है वो पुराना है और सोनाक्षी सिन्हा को विवेक अग्निहोत्री का ये डायरेक्ट अटैक पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री को रिप्लाई करते हुए लिखा,
Being a director and member of many unions and film bodies, one would expect you to be better informed that absolutely no one is shooting since studios are shut and it's a national lockdown. I believe classic freeze frame means throwback in at Mumbai Mirror terms, clearly meaning it's an old picture from 5th November 2019 to be precise. Those were the days. वैसे इस मामले में विवेक अग्निहोत्री ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा was in no mood to forgive him. विजाग गैस लीक इंसिडेंट ने पूरे देश को शॉक कर दिया है। इस इंसिडेंट से जिस तरह के विजुअल्स और पिक्चर्स सामने आए हैं, वो हैं काफी ज्यादा शॉकिंग। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, विजाग गैस लीक इंसिडेंट में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस केमिकल फैक्ट्री के आसपास के सभी गांवों को खाली करवा दिया है और अब सेलेब्स ने भी इस शॉकिंग इंसिडेंट पर रिएक्ट किया है। Karan Johar tweeted, "Saddened and pained to know of the Visakhapatnam gas leak. Prayers." Anupam Kher tweeted, "Deeply saddened by the death of #Vizag gas leak victims. My heart goes out to their families. My heartfelt condolences. I am praying for the people affected by this tragedy." Bhumi Pednekar said, "Deeply pained to hear about the Visakhapatnam gas leak. I am praying for the safety and well-being of everyone there. Condolences to the families of the victims." Randeep Hooda joined the list with his tweet, "My heart goes to all the people affected by the Vizag gas leak. I hope measures are taken really soon to get things under control. Speedy recovery to all those who have suffered in this tragic incident. Stay safe, everyone." अर्जुन कपूर ने इस न्यूज पर रिएक्ट करते हुए लिखा, "The tragic news of Visakhapatnam gas leak is extremely shocking. My prayers are with everyone of the city. Condolences to the families of the victims. #Pray for Vizag." Swara Bhaskar wrote, "Another gas tragedy. Praying for the victims and affected people and their families." Rakulpreet Singh tweeted, "So sad too about the Vizag gas leak. My heart goes to all the people affected by this. I hope measures are taken really soon to get things under control. Stay safe, my Vizag people." इन सेलेब्स के अलावा और भी कई जाने माने एक्टर्स ने इस भयानक हादसे पर रिएक्ट किया है। ये इंसिडेंट फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या किसी रिहायशी इलाके में इस तरह के केमिकल प्लांट को चलाने देना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये डिबेट भोपाल गैस ट्रेजेडी से लेकर अब तक कई बार हुआ है।